अरे गौरी, टिफिन तो लेना भूल ही गई। बेटी इतनी जल्दी जल्दी में भाग रही है, ये टिफिन यहीं रह जाता तो फिर तू कैंटीन से कुछ लेकर खाती। पहले ही बाजार के खाने की वजह से बिल्कुल सेहत नहीं बन रही है। अपने काम के साथ साथ अपना ख्याल भी रखा कर। और ये ले माँ दुर्गा का प्रसाद। माँ, आपको पता है ना, ये मेरी नई नई जॉब लगी है तो टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है। लाओ टिफिन दे दो और ये प्रसाद भी। बाय, शाम को मिलती हूँ। बाय बाय बेटा, ध्यान से जाना और ऑफिस पहुंचकर मुझे फोन कर देना। गौरी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। गौरी की माँ दुर्गा माता की परम भक्त थी और वो शादी के कई सालों बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ही माँ बनी थी। इसीलिए वो गौरी को माँ दुर्गा का आशीर्वाद ही मानती थी। गौरी की नई नई जॉब लगी थी, इसीलिए वो सुबह जल्दी ही ऑफिस निकल गई। जॉब का उसका पहला दिन था, इसलिए गौरी टाइम पर पहुंचना चाहती थी, पर सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी। कोई बात नहीं गौरी, आज तुम्हारा पहला दिन है, लेट हो जाता है। खैर छोड़ो, तुम यहाँ बैठो, मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। जी सर। गौरी के बॉस का नाम दीपक था। दीपक गौरी से बहुत अच्छे से पेश आता है। गौरी उस ऑफिस में अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगती है। उसे वहां पर कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। गौरी रोजाना ऑफिस टाइम पर पहुंचती और शाम को टाइम पर घर जाती। अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही मेहनत करके काम करेगी तो देखना तुझे बहुत सफलता मिलेगी। माँ, ऑफिस में भी सभी बहुत अच्छे हैं। सर भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, कभी भी गुस्सा नहीं करते। मेरी एक नई फ्रेंड भी बन गई है, सोनिया नाम है, उसकी भी अभी मेरे साथ ही नौकरी लगी है। चलो अच्छी बात है, तुम्हारी दोस्त भी बन गई। ऑफिस का माहौल भी अच्छा है। मैं तो माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करूंगी कि वह हमेशा तेरे साथ रहे, हमेशा तेरी हर मुसीबत में रक्षा करे। देखा, तुम बेकार ही डर रहे थे। गौरी अपने नए ऑफिस में बहुत खुश है। चलो अच्छी बात है, हमारी बेटी खुश है। गौरी की सहेली सोनिया भी कुछ दिन पहले ही इस नौकरी पर लगी थी। गौरी, तुझे दीपक सर थोड़े अजीब नहीं लगते? नहीं तो, मुझे तो सही लगते हैं। अजीब मतलब मुझे उनकी नजरें ठीक नहीं लगती। मैं सोच रही हूँ जॉब चेंज कर लूं, मुझे थोड़ा कंफर्ट फील नहीं हो रहा। कैसी बातें कर रही है सोनिया, तेरा ही तो सहारा है मुझे यहाँ। तू होती है तो मुझे यहाँ पर कोई चिंता नहीं होती। अब तू कह रही है जॉब चेंज कर रही हूँ। अरे अभी नहीं, अभी दूसरी मिलेगी तभी तो ये वाली छोड़ूंगी ना। अभी टेंशन मत ले, अभी कहीं नहीं जा रही हूँ। पर तू भी दीपक सर से थोड़ा बचकर रहना। हाँ हाँ, चिंता मत कर, चल चलें, लेट हो रहा है। गौरी और सोनिया अक्सर साथ ही घर के लिए निकलती थी। एक दिन सोनिया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो छुट्टी पर थी। दीपक ने गौरी को केबिन में बुलाया और बोला, गौरी, ये सारी फाइल्स आज ही चेक करनी है। मेरी कल सुबह ही एक अर्जेंट मीटिंग है, तो ये सारी फाइल्स को लेकर यहीं बैठ जाओ और चेक करती रहना, और मुझे एक पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करके दो। जी सर। काफी देर हो गई। गौरी ऑफिस में काम करती रही। सारा स्टाफ जा चुका था, पर गौरी दीपक के केबिन में थी, तो उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। जब काम खत्म हो गया तो गौरी दीपक के केबिन से बाहर आई। बाहर तेज बारिश भी हो रही थी। गार्ड भैया सब लोग जा चुके हैं क्या? जी मैम, सारा स्टाफ जा चुका है। सर भी गाड़ी लेकर निकल गए हैं। आज आप ही लेट हो गए। हाँ, वो थोड़ा काम ज्यादा था। सर निकल गए? जी मैम, वो अभी अभी तो गए हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है, मैं तो लगता है आज पूरा भीग जाऊंगी। ओ, मेरा फोन भी बंद हो गया। काम करने के चक्कर में मैंने फोन को चार्ज भी नहीं किया। अब अगर चार्ज करने के लिए ऑफिस में गई तो बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे ऐसे ही कोई ऑटो या रिक्शा ढूंढना होगा। गौरी पैदल ही सड़क पर चलने लगी। बारिश तेज थी, इसलिए सड़क सुनसान थी। तभी दीपक ने अपनी गाड़ी गौरी के पास लाकर रोक दी। अरे गौरी, क्या हुआ? पैदल बारिश में भीग जाओगी? आओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, आगे कोई ना कोई ऑटो या रिक्शा मिल ही जाएगा। गौरी, बारिश बहुत तेज है और इस रास्ते पर जहाँ तक मुझे पता है कोई ऑटो या रिक्शा नहीं मिलता है। इसके लिए मेन सड़क पर जाना होगा। आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में, बारिश बहुत तेज हो चुकी है। गौरी को लगा कि ऑफिस का बॉस है तो बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। बारिश भी तेज थी, इसलिए गौरी दीपक की गाड़ी में बैठ गई। ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। दीपक गौरी को दूसरे रास्ते से ले जाने लगा। गौरी थोड़ी परेशान हो गई। तभी दीपक ने गाड़ी रोक दी। सर, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? अरे गौरी, कैसी बातें करती हो? क्या मैं नहीं जानता कि तुम भी मेरे साथ अकेले टाइम बिताना चाहती हो? इसलिए मैंने गाड़ी को रोक दिया है। कुछ देर हम यहाँ साथ रहेंगे। यहाँ कोई भी नहीं है और मौसम भी अच्छा है, बारिश हो रही है। ये क्या कर रहे हैं सर? छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। दीपक गौरी के साथ बदतमीजी करने लगता है। गौरी उसे धक्का देकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर सड़क पर भागती है। दीपक उसके पीछे पीछे गाड़ी लेकर आ रहा था। गौरी घबरा जाती है और उसके आसपास कुछ भी नहीं था। तभी वो माँ दुर्गा को याद करती है। हे दुर्गा माँ कहती है, मुसीबत में आपको याद करो तो आप रक्षा के लिए जरूर आते हो।
मेरी मदद करो माँ, मुझे इस जालिम से बचा लो। दुर्गा मैया वो गाड़ी लेकर पास आ रहा है। गौरी देखती है कि अचानक उसके सामने एक ई रिक्शा रुकता है जिस पर एक लड़की बैठी हुई थी। गौरी जल्दी से ई रिक्शा पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। गौरी उस ई रिक्शा में बैठ जाती है और वो लड़की ई रिक्शा को इतनी तेज दौड़ाती है कि दीपक की गाड़ी पीछे रह जाती है। गौरी का घर आ गया था। तभी गौरी ने उस लड़की से धन्यवाद कहा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मुसीबत में मदद की। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गा है। गौरी जैसे ही उस लड़की का नाम सुनती है वो चौंक जाती है। वो लड़की माँ दुर्गा के रूप में आ जाती है। माँ दुर्गा मुस्कुराते हुए गौरी को आशीर्वाद देती है। अचानक ही रिक्शा भी गायब हो जाता है और माँ दुर्गा भी अंतर्ध्यान हो जाती है। गौरी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। तभी उसकी माँ दरवाजे पर आती है। गौरी बिटिया आ गई तू, बारिश कितनी तेज हो गई है। तूने आने में आज बहुत देर कर दी, तेरा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी। इतनी देर से मैं माँ दुर्गा को कह रही थी मेरी बच्ची ठीक ठाक घर आ जाए। क्या हुआ मेरी बच्ची, तेरी आंखों में आंसू? तू थोड़ी घबराई हुई लग रही है। तू ठीक है ना? सब ठीक है ना? माँ तुम ठीक कहती थी। माँ दुर्गा को जब भी याद करो तो वो जरूर आती हैं। आज उन्होंने मेरी लाज बचा ली, मेरी रक्षा की। मेरी रक्षा के लिए माँ दुर्गा स्वयं आई थी माँ, उन्होंने मुझे दर्शन भी दिए। गौरी अपनी माँ को सारी घटना बताती है। गौरी और उसकी माँ दुर्गा माँ को धन्यवाद। हे दुर्गा माँ, आज आपने मेरी बच्ची की रक्षा की, आपकी महिमा अपरंपार है। जय दुर्गा मैया, जय दुर्गा मैया। अगले दिन गौरी नौकरी से इस्तीफा दे देती है और दीपक के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस अपना एक्शन लेती है। गौरी की हिम्मत देखकर सोनिया के साथ साथ और भी ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां सामने आती हैं जो दीपक के खिलाफ बोलती हैं। दीपक को पुलिस पकड़ लेती है और उसे सजा हो जाती है। माधव सुबह सुबह अपनी रिक्शा को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर शाम तक कोई भी सवारी उसकी रिक्शा पर बैठने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से 2-3 सवारियां ही मिली थी। आज भी मुश्किल से 2-4 लोग ही मेरे रिक्शा पर बैठे हैं। पता नहीं मेरे दुख के दिन कब दूर होंगे देवी मैया। अरे माधव भैया, अब तुम्हारी रिक्शा पुरानी हो गई है। लोग नई रिक्शा को छोड़कर भला तुम्हारी पुरानी टूटी रिक्शा पर क्यों बैठेंगे? खुद ही सोचो। है? अच्छा चलता हूँ, सवारी को छोड़ना है। देवी मैया के भोग के लिए प्रसाद लेता जाता हूँ। गोमती शाम की आरती के लिए राह देख रही होगी। माधव जो कि एक गरीब रिक्शा वाला है। माधव का रिक्शा काफी पुराना हो गया है, इसलिए उसकी रिक्शा पर कोई भी सवारी बैठने को तैयार नहीं होती, और तैयार हो भी जाए तो कम पैसे मिलते हैं। माधव बहुत गरीब है और साथ ही साथ शादी के 10 सालों बाद भी उसे औलाद का सुख भी नहीं मिला, इसलिए माधव और गोमती बहुत दुखी रहते हैं। माधव इतने दुख होने के बाद भी माँ दुर्गा से अपना विश्वास कभी नहीं उठाता। वो रोजाना अपनी कमाई में से 10 रुपए बचाकर देवी माँ के भोग के लिए शाम की आरती का प्रसाद लेकर ही घर जाता है, और नियम के अनुसार गोमती और माधव दोनों मिलकर देवी माँ की आरती और पूजा करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। हे देवी मैया, मेरे जीवन के दुख दूर करो माँ। आप तो ममतामयी माँ हो मैया, हमारी झोली में खुशियाँ दे दो देवी माँ, हमारी झोली में खुशियाँ दे दो। माधव और गोमती के आंसू निकल आते हैं। ये देख नारद मुनि माँ दुर्गा से कहते हैं, नारायण नारायण। हे माँ, हे जगत जननी, आपका भक्त माधव और उसकी पत्नी आपकी भक्ति करके भी इतने दुखी क्यों है माँ? आपका ये भक्त जो भी कमाता है उसमें से रोजाना आपके नाम के प्रसाद के लिए नियम से 10 रुपए अलग निकालता है। रोजाना आपका पूजन और आरती करता है, फिर भी इतनी पूजा के बाद भी इस भक्त के दुख दूर क्यों नहीं होते माँ? देवर्षि नारद, कई बार मनुष्य के पिछले कर्म उसके दुखों का कारण बनते हैं, पर माधव ने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा है और मैं अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हूँ। आपके कहे अनुसार मैं अपने भक्त की सहायता अवश्य करूंगी, पर इसके लिए मुझे माधव की परीक्षा लेनी होगी। नारायण नारायण। आपकी महिमा अपार है जगदम्बे मैया। माधव रोजाना की भांति रेलवे स्टेशन पर सवारी की प्रतीक्षा कर रहा था।
तभी, ओ भैया, जरा मुझे मेरे पते पर छोड़ दोगे? मेरा बटुआ कहीं गिर गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। माफ करो माताजी, इतनी धूप में पैसे की सवारी छोड़कर तुम्हें छोड़ने थोड़ी जाऊंगा। पागल समझा है क्या? वो सामने माधव रिक्शा वाला खड़ा है, वैसे भी उसे कोई सवारी नहीं मिलती, वो तुम्हें छोड़ देगा। क्या हुआ माँ जी? बेटा, मुझे इस पते पर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, पर मेरा बटुआ कहीं खो गया है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम बिना पैसों के मेरे पते पर मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ माताजी, पैसों की कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। आप मेरी रिक्शा पर बैठ जाओ, मैं आपको इस पते पर छोड़ दूंगा। वैसे भी मुझे अभी कोई सवारी तो मिल नहीं रही है, मैं खाली ही खड़ा हूँ, इसी बहाने आपको ही छोड़ देता हूँ। जीते रहो बेटा, देवी मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहे। माधव उस बुढ़िया को अपने रिक्शा पर बिठाकर पते पर छोड़ने के लिए चल पड़ता है। रास्ते भर गर्मी और धूप में माधव को पसीने भी आ रहे थे और धूप भी बहुत तेज थी। बेटा, बस रिक्शा को यहीं मंदिर के पास रोक दो। ठीक है माँ जी। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। इतनी गर्मी और धूप में तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए हामी भर दी, और वो भी बिना पैसों के। और देखते ही देखते वो बुढ़िया देवी माँ के रूप में आ जाती है। माधव, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। देवी माँ, आप जय हो मैया, जय हो, जय माता दी। माधव, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। जो व्यक्ति जरूरतमंदों और दुखियों की निस्वार्थ सेवा और मदद करता है, उसके सारे दुख दूर करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे ही सबकी सहायता और अच्छे कर्म करते रहना। मैं तुम्हें संतान, धन, वैभव और सुख शांति का आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। और उस दिन देवी मैया के आशीर्वाद से माधव और गोमती की झोली खुशियों से भर जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।